जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं सत्संग के महत्व पर कि सत्संग का क्या महत्व होता है। समाज में कुछ लोग बोलते हैं ना कि सत्संग में बैठने क्या क्या होगा, भजन कीर्तन करने से क्या होगा, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब छोड़ दो, ईश्वर को किसने देखा, तरह तरह के प्रश्न करते हैं। तो हम शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के एक यात्रा से। महात्मा बुद्ध ज्ञान बांटते बांटते एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां और पुरुष आपस में झगड़ रहे हैं। जब महात्मा बुद्ध वहां पहुंचे तो कुछ लोग आकर उन्हें प्रणाम किया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने इतना ही कहा कि तुम लोग एक ही जगह सीमित रहो, यहां से दूसरी जगह मत जाओ। इतना कह के महात्मा बुद्ध आगे बढ़ गए। जब गांव के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि कुछ लोग सत्संग कर रहे थे। होता ना गांव में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस तरह का सत्संग हो रहा था। महात्मा बुद्ध खुश हुए और कुछ क्षण के लिए वहां पर ठहर गए। जब लोगों ने महात्मा बुद्ध को देखा तो सम्मान के साथ बैठाया और ठहरने के लिए कहा। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि यहां मुझे ठहरना उचित नहीं है, बस इतना ही तुम लोगों को आशीर्वाद देकर जा सकता हूं कि तुम लोग यहां से बिखर जाओ, अलग अलग स्थान में तुम लोग बिखर जाओ। इतना कह के महात्मा बुद्ध चल दिए। वहां के लोग यह सुनकर बहुत नाराज हुआ और वहां उपस्थित एक ब्राह्मण को कहा कि तुम तो ब्राह्मण हो और वो भी साधु महात्मा है, उनसे पूछो कि वो इस तरह का शराब देके क्यों चला गया, जबकि मैंने उनका सम्मान किया, सत्कार किया। ब्राह्मण देवता तो सब समझ गए थे कि क्या बात है, फिर भी एक औपचारिकता के लिए महात्मा बुद्ध को दूसरे गांव तक छोड़ के चले आए। शाम के समय में कुछ लोग ब्राह्मण के घर में आकर बैठे और वो लोग भी थे जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। उनको भी पता चला कि महात्मा बुद्ध ने उन लोगों को इस तरह की बातें कहा है। इसलिए दोनों पक्ष के लोग थे, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वो भी, और जो रामधुनी कर रहे थे वो भी, एक जगह बैठे ब्राह्मण के घर में। और ब्राह्मण से पूछा कि वो जो महात्मा था वो ढोंगी था, मैंने उसके गलत सम्मान दिया, वैल्यू दिया, वो हमें श्राप देके चला गया। बताइए ब्राह्मण देवता, आपसे क्या बात हुई। ब्राह्मण तो सब कुछ जानते ही थे, वो देख के औपचारिकता के लिए दूसरे गांव महात्मा बुद्ध को पहुंचा दिया था। अब ब्राह्मण देवता इन लोगों को समझाते हुए कहता है कि सत्संग एक ऐसा स्थान है जहां परम पिता परमेश्वर का चर्चा होता है, उनकी कथा सुनाई जाती है, वो जगह पवित्र होता है। सत्संग के बिना बुद्धि नहीं हो सकती, ज्ञान नहीं हो सकता, विवेक नहीं हो सकता। सत्संग सही राह, आनंद और कल्याण का जड़ है। इसलिए हमें सत्संग में बैठना चाहिए और यह सत्संग बिना ईश्वर कृपा का मिल ही नहीं सकता। आप ऐसे समझो, आप वीआईपी पर्सन के पास मिलने जाते हो, किसी विशेष लोगों के पास मिलने जाते हो समाज में, तो उसके पहरेदार से आदेश लेना पड़ता है कि साहब को बोल दो मैं मिलने आया हूं, अब तक तुमको मिलने के लिए दिया जाता है। यहां परम पिता परमेश्वर के घर में आप जाते हो, मंदिर में जाते हो, किससे परमिशन लेते हो? ईश्वर ने उसी को परमिशन दिया है जो मंदिर जाने लायक है। आप बिना ईश्वर कृपा के मंदिर भी नहीं जा सकते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप तीर्थाटन पे जा रहे हो तो टिकट नहीं मिला, कुछ घटना घट गई, आप नहीं जा पा रहे हो, तो बिना ईश्वर कृपा के आसानी से आपको सत्संग नहीं मिल पाता, नहीं मिल सकता। इस पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ईश्वर कृपा के आप सत्संग में नहीं बैठ सकते। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही ऐसी जगह में बैठते हैं।
आगे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनिसम निज गुण अनुसरहि। जिस प्रकार पारस के संपर्क में आने से लोहा शुद्ध सोना बन जाता है, ठीक उसी तरह से सत्संग पाकर सठ मूर्ख जो है वो एक सज्जन बन जाता है। दूसरी ओर जिस तरह से सांप के सिर पे मणि होता और विष भी होता, एक ही जगह होने के बाद सांप के मणि पर सांप के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। इससे यह कहा गया है कि अगर ईश्वर की कृपा हो जाए तो सज्जन पुरुष अगर कुसंगति में पड़ जाता है तो कुसंगति का प्रभाव उस सज्जन पे नहीं पड़ेगा। ऐसी ईश्वर की कृपा है। और सत्संग का इतना प्रभाव होता है, शीघ्र होता है, इतना होता है कि एक कौवा कोयल बन सकता है, एक बगुला हंस बन सकता है। इसमें किसी तरह का शंका नहीं है, किसी तरह का संशय नहीं है, ये शीघ्र होता है। लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा हो, क्योंकि सभी के नसीब में सत्संग नहीं होता। यहां तुलसीदास जी ने कहा है कि जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, सुनि अचरज करे जन कोई, सत्संगति मेहमान नहीं कोई। सत्संगत का इतना प्रभाव होता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने आप लोगों को जो रामधुनी कर रहे थे उनको बिखर जाने के लिए कहा कि अगर आप लोग बिखर जाओगे तो दूसरे जगहों में जितने भी सठ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, आपके संगति में आकर सज्जन बन जाएंगे, मूर्ख से सज्जन बन जाएंगे। आप उन्हें सुधार देंगे। आप में इतनी कैपेसिटी है, आप में इतनी क्षमता है, आप में इतना गुण है कि आप उन्हें सुधार दोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम लोग बिखर जाओ। लेकिन जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहा था उसे सीमित रहने के लिए कहा, इसीलिए कि वे लोग जहां जहां जाएंगे अपने गलत व्यवहार से लोगों को गलत ज्ञान देंगे, गलत शिक्षा देंगे, सारे लोग बिगड़ जाएंगे। अब आपको समझ में आई कि महात्मा बुद्ध ने किसे क्या कहा। ये सुनकर वहां बैठे लोग शर्म से सिर झुका लिए, विशेष करके वो जिसने कह रहा था कि मैंने उनका इतना सम्मान दिया, आदर दिया और हमें श्राप देके चला गया। इसलिए हम ज्ञानी लोग हैं, हम सांसारिक लोग हैं, ईश्वर के कृपा को न तो समझ पाते हैं ना तो उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। उसका एक ही कारण है, हमारा व्यवहार। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आप उन्हें प्रणाम ना करें तो गुस्सा कर जाते हैं, दूसरे दिन नहीं आएंगे फिर कि मुझे वैल्यू नहीं दिया। ये तो परम पिता परमेश्वर हैं, उन्हें आप सम्मान नहीं दोगे तो सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। ये सारी दुनिया तो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है। हम लोग तो उनके सामने कीड़े मकोड़े हैं। वो चाहे तो राई को पर्वत और पर्वत को एक राई, छोटा दाना में बदल सकता है। इसलिए सत्संग का, अच्छे संगत का प्रभाव लेते रहना चाहिए। वहां अच्छे संगतों में बैठना चाहिए और हमें आज के खास करके बच्चों को एक संस्कार देना चाहिए। ये अफसोस है कि आज के बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं, इससे काफी दूर होते जा रहे हैं। जय श्री राम।